Hello everyone, welcome to the video lecture series of Engineering Mathematics First. The subject code is BAS101 and here we are in lecture number 6B of unit number 2. So last lecture में हम लोग बात कर रहे थे यूलर्स थ्योरम की होमोजीनियस फंक्शन अगर है तो उस पे किस तरह से यूलर्स थ्योरम का स्टेटमेंट बनता है फॉर्म 1 और उस फॉर्म 1 को हम किस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं, उस टाइप के एग्जांपल्स हमने लास्ट लेक्चर में कवर अप किए हैं. Now in this lecture the same topic will continue. यूलर्स थ्योरम की ही बात करेंगे, फॉर्म 1 की ही बात करेंगे और किस तरह के क्वेश्चंस इस पे पॉसिबल हैं. जैसे अभी तक हमने वेरिफिकेशन करा है, बट यहाँ मैं आपको यूसेज दिखाऊंगा कि किस तरह से यूलर्स थ्योरम फॉर्म 1 का यूज करके हम और क्या क्या चीजें कैलकुलेट कर सकते हैं. तो चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन यूलर्स थ्योरम फॉर होमोजेनियस फंक्शन सॉल्व्ड एग्जांपल्स. सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन. इट सेज इफ u इज इक्वल टू cos इनवर्स दिस, show that x del u by del x plus y del u by del y plus half cot of u is equal to 0. अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में पहली चीज तो ये नहीं लिखा हुआ वेरीफाई यूलर्स थ्योरम, तो हमें यहाँ पे कोई वेरिफिकेशन नहीं करना है, राइट. हमें फंक्शन दिया है, उस फंक्शन के रिस्पेक्ट में हमें कुछ प्रूफ करना है. और अगर आप इस प्रूफ में देखेंगे तो यहाँ पे देखिए x del u by del x प्लस y del u by del y आ रहा है. दैट मीन्स यहाँ पे आपकी यूलर्स थ्योरम बन रही है. सो ये क्वेश्चन मुझे दिखा रहा है कि इस क्वेश्चन को मुझे यूलर से सॉल्व करना है. अब सॉल्व कैसे करते थे? सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज होती थी कि हम इस फंक्शन को होमोजीनियस के लिए चेक करते थे और डिग्री फाइंड आउट करते थे. बट अगर आप यहां देखेंगे, अगर मैं u को u ऑफ tx, ty रख दूं तो क्या होगा? राइट हैंड साइड पे जो हमारा फंक्शन है दैट इज cos ऑफ इनवर्स, यहां पे बनेगा t ऑफ x प्लस t ऑफ y, यानी t को कॉमन ले लूं तो x प्लस y. और नीचे अगर आप करेंगे t को कॉमन तो t का कॉमन आएगा t की पावर 1/2, तब जाके बचेगा अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ y. दैट मीन्स कहीं से भी ये u t x y इस फॉर्म में नहीं ला सकते कि हम इसे u ऑफ एक्स वाई की फॉर्म में ले आए, क्योंकि यहाँ पे अंदर की तरफ cos इनवर्स के अंदर आपका फंक्शन t लाई कर रहा है, राइट. ये t की पावर वैल्यू बाहर नहीं आ सकती. सो इसलिए यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? u इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन. किस केस में मैं u नॉट होमोजीनियस बोल रहा हूं? बिकॉज जैसे ही मैं x की जगह tx और y की जगह ty पुट कर रहा हूं तो फंक्शन जो है वो cos इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ y नहीं बचने वाला, बिकॉज यहाँ पे अंदर tx एडिशनल बच रहा है. दैट्स व्हाई हियर वी कैन राइट u इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन. अब अगर u होमोजीनियस फंक्शन नहीं है तो ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे प्रोसीड करेंगे? इस क्वेश्चन को प्रोसीड करने के लिए यहां पे हम लेट करते हैं लेट cos ऑफ u, यानी इस cos इनवर्स को कहां कर दिया? लेफ्ट हैंड साइड कर दिया, तो ये हो जाएगा cos u इज इक्वल टू x प्लस y डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x प्लस अंडर रूट ऑफ y. सो दिस बिकम अनदर फंक्शन दैट इज कॉल्ड fx, y, राइट. सो देख के यहां पे आप पहचान कर सकते हो, दिखाने की जरूरत नहीं होती. जो मैंने भी आपको समझाया कि अगर मैं tx और y रखूं तो उस केस में मेरा ये फंक्शन होमोजीनियस नहीं आ रहा. आप डायरेक्टली भी पहचान कर सकते हो और फिर लिख सकते हो u इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन, हेंस वी विल लेट दिस cos u इज इक्वल टू x प्लस y डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ x अंडर रूट ऑफ y इज इक्वल टू सम अनदर फंक्शन. और अब इस अनदर फंक्शन को मैं होमोजीनियस के लिए चेक कर सकता हूं कि अगर x की जगह tx और y की जगह ty रखें, सो नाउ आई विल गेट t इंटू x प्लस y डिवाइड बाय t टू द पावर हाफ. तो अल्टीमेटली ये कन्वर्ट हो जाएगा t टू द पावर हाफ डॉट दिस फंक्शन इज नथिंग बट फंक्शन एक्स वाई. यानी कि u होमोजीनियस नहीं था, बट जब मैंने u की जगह cos u मान लिया फंक्शन, तो cos u हमारे लिए होमोजीनियस बन गया. और अगर cos u यानी कि फंक्शन f जिसे हमने माना अगर ये होमोजीनियस है तो इसकी डिग्री क्या है? हाफ. तो एज पर यूलर्स थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं? x del f बाई del x. जी हाँ, अब किसके लिए यूलर्स थ्योरम लगाएंगे? f फंक्शन के लिए. तो x del f बाई del x प्लस y del f बाई del y इज इक्वल टू डिग्री कितनी है? हाफ. तो हाफ इंटू f, राइट. सो दिस इज अवर यूलर्स स्टेटमेंट कि x इंटू डेल u बाई डेल x अब तक लिखा था, बट अब यहाँ u नहीं है फंक्शन, यहाँ पे f फंक्शन है. सो दैट्स व्हाई x इंटू डेल f बाई डेल x प्लस y इंटू डेल f बाई डेल y इज इक्वल टू हाफ इंटू f, राइट. अब ये चीज हो गई. अब हमें यहाँ पे प्रूफ क्या करना था? प्रूफ करना था ये चीज x इंटू डेल u बाई डेल x, राइट. सो अल्टीमेटली तो मुझे u में ही लाना है. सो अब मैं यहाँ पे इस फंक्शन f की अगर वैल्यू पुट करूं तो फंक्शन f की वैल्यू क्या है? फंक्शन f की वैल्यू है cos ऑफ u. सो अगर मैं यहाँ पे cos ऑफ u को पुट कर दूं तो ये हो जाएगा x इंटू डेल बाई डेल x. f की वैल्यू होगी cos ऑफ u प्लस y इंटू डेल बाई डेल y, और f की जगह हो गया cos ऑफ u इज इक्वल टू हाफ ऑफ f की जगह हो गया cos ऑफ u, राइट. नाउ cos u को अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो cos u का डिफरेंशिएशन होता है माइनस ऑफ sin u. और क्योंकि यहाँ पे एक u है जिसे हमें किसके रिस्पेक्ट में करना है? जिसे हमें x के रिस्पेक्ट में करना है. एंड u इज अ फंक्शन ऑफ व्हाट? u इज अ फंक्शन ऑफ x. तो ये तो मुझे पता ही नहीं कि u का x के रिस्पेक्ट में क्या आएगा. सो आई विल लेट ओवर हियर डेल u ओवर डेल एक्स, राइट. u का x के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव डेल u ओवर डेल x. सिमिलरली प्लस y. सिमिलरली आपको यहाँ पे करना है cos u को y के रिस्पेक्ट में, तो जब cos u का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो अगेन दिस इज माइनस ऑफ sin u, एंड u का क्या हो जाएगा? डेल u बाय
डेल वाई इज इक्वल टू हाफ ऑफ कॉस यू। तो आप देखो यहां से साइन यू दोनों में कॉमन है ना, माइनस का साइन यू कॉमन है, तो अगर मैं माइनस साइन यू कॉमन करके राइट हैंड साइड पे कर दूंगा तो ये अल्टीमेटली बन जाएगा एक्स ऑफ डेल यू बाई डेल एक्स प्लस वाई ऑफ डेल यू बाई डेल वाई इज इक्वल टू हाफ ऑफ cos u डिवाइडेड बाय माइनस ऑफ sin u, जो कि अल्टीमेटली क्या बन गया, हाफ ऑफ cot u, क्योंकि cos बाय sin दैट इज cos विद नेगेटिव साइन। सो अल्टीमेटली ये नेगेटिव वाला अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, और जो हमें प्रूव करना था x ऑफ डेल यू बाय डेल एक्स प्लस y डेल यू बाय डेल y प्लस हाफ ऑफ cot u इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव्ड। So one category question I have done in the last lecture जहां पे हमें यूलर्स को वेरीफाई करना था फॉर द गिवन फंक्शन, राइट। बट यहाँ पे गिवन फंक्शन के बाद हमें कुछ चीज प्रूव करनी है जो कि है यूलर्स पे ही बेस्ड, बट यहाँ पे एक और स्टेप आपने देखा कि यहाँ पे ये फंक्शन होमोजीनियस नहीं है, सो हमें एक अनदर फंक्शन होमोजीनियस सेलेक्ट किया, देन उसके बाद यूलर्स अप्लाई करके हमने अपने रिक्वायर्ड फंक्शन को प्रूव किया, राइट। और क्वेश्चन करते हैं सो दैट हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बनने वाली है। सो हियर्स द अनदर क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, इफ u इज इक्वल टू log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स प्लस वाई, प्रूव दैट x इंटू डेल यू बाय डेल एक्स प्लस वाई इंटू डेल यू बाय डेल वाई इज इक्वल टू 1। तो सिमिलरली आप देख सकते हैं दिस इज अगेन व्हाट, दिस इज अगेन यूलर्स पार्ट, राइट। और यहाँ पे अगर फिर से वही चीज देखूं u इज इक्वल टू लॉग ऑफ दिस, तो अब मैं यहाँ पे कोई सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप सिंपली रख के देख सकते हैं। अगर मैं x की जगह tx रखूं, y की जगह ty रखूं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे log के अंदर आपका t बचने वाला है, क्योंकि t स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे t कॉमन लेंगे तब ये बनेगा x प्लस वाई। सो अल्टीमेटली क्या ये u ऑफ tx कॉमा ty u ऑफ xy में कन्वर्ट हो सकता है? जी नहीं हो सकता, राइट। दैट मीन्स अगेन यहाँ पे वही सेम सिचुएशन है, दिस u इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन। सो जब u होमोजीनियस नहीं है, सो आई विल लेट व्हाट, मैं यहाँ पे लेट करूंगा क्या, e ऑफ u, बिकॉज जैसे ही आप यहाँ पे, जैसे हमने cos इनवर्स को लेफ्ट हैंड साइड पे लिया था तो यहाँ cos u बन गया था। अब अगर यहाँ log है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड का एंटी लॉग, दैट मीन्स e टू द पावर u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय x प्लस वाई। क्योंकि मुझे इस log से प्रॉब्लम है, ये log भाग गया, यहाँ पे केवल फंक्शन इतना रह गया। सो इस फंक्शन को जैसे ही मैं tx और ty रखूंगा, सो ये फंक्शन यहाँ पे t स्क्वायर बाई t, चूंकि एक t बाहर आ जाएगा, सो दैट मीन्स ये जो फंक्शन अगर हम मानते हैं f ऑफ एक्स वाई, तो ये f ऑफ एक्स वाई हमारा t f ऑफ एक्स वाई के बराबर ही बन जाएगा, राइट। सो कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि आपने u फंक्शन जब आपका होमोजेनियस नहीं है तो उसे इस केस में एक अनदर फंक्शन लेट करना है, उस अनदर फंक्शन को हम tx ty से चेक कर सकते हैं, और वो फंक्शन हमारा इक्वल टू हो रहा है t टू द पावर f एक्स वाई। सो एज पर यूलर्स थ्योरम मैं अगेन क्या लिखूंगा, एज पर यूलर्स थ्योरम अगर हम फंक्शन f के लिए लिखेंगे, सो दैट इज x into del f by del x plus y into del f by del y is equal to what is the degree of over here, डिग्री यानी कि पावर ऑफ t यहाँ पे 1 है तो 1 into f। अब यहाँ पे सिंपली f की वैल्यू पुट कीजिए, f क्या है, f है e to the power u। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे e टू द पावर u को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो e टू द पावर u ही आने वाला है, लेकिन एक बचेगा del u by del x, राइट। सिमिलरली अगर आप f को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे यानी e टू द पावर u तो रहेगा, लेकिन e टू द पावर u के बाद u को हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, इज इक्वल टू f क्या है यहाँ पे, f e टू द पावर u है, तो अल्टीमेटली e टू द पावर u आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो टर्म बचेगी वो यही बचेगी जो हमें प्रूव करनी है, x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y इंटू डेल यू बाई डेल y इज इक्वल टू 1, राइट। सो कॉन्सेप्ट आई थिंक क्लियर हुआ होगा, और क्वेश्चन मैं कराता हूं इस पे क्योंकि ये क्वेश्चंस ऑलरेडी कई बार पेपर में आ भी चुके हैं। सो दैट्स व्हाई अभी तक हमने जो किया है, मैंने अभी तक आपको दिखाया वो 2 फंक्शन के लिए दिखाया है, राइट। क्वेश्चन आपका 3 फंक्शन पे भी आया था लाइक दिस, यहाँ पे लिखा है शो दैट x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y इंटू डेल यू बाई डेल y प्लस z इंटू डेल यू बाई डेल z इज इक्वल टू 10u। तो यहाँ पे आप देखोगे यूलर्स थ्योरम कितने वेरिएबल के लिए लिखी है, नाउ दिस यूलर्स थ्योरम जो u फंक्शन के लिए लिखी है, अब वो u कितने वेरिएबल फंक्शन है, u इज अ फंक्शन ऑफ x y and z, राइट। सो अगर 3 वेरिएबल फंक्शन भी है तो भी हम यूलर्स थ्योरम लिख सकते हैं x इंटू डेल यू बाई डेल एक्स प्लस y इंटू डेल यू बाई डेल y प्लस z इंटू डेल यू बाई डेल z इज इक्वल टू n इंटू u, इक्वल टू वही रहेगा वेयर n क्या है, n हमारा डिग्री था, राइट। सो बट सेम वही चीज यहां पे भी आ रही है कि हमें ये चीज डिड्यूस करनी है, प्रूफ करनी है, वेयर u इज इक्वल टू व्हाट, साइन इनवर्स ऑफ दिस। अब फिर से इसमें वही प्रॉब्लम है, क्या अगर मैं x की जगह tx और y की जगह ty रखूंगा तो यहाँ पे आपका t क्यूब बाहर आएगा ऊपर और नीचे आपका t बाहर आएगा। सो अल्टीमेटली साइन इनवर्स के अंदर आपका वैल्यू बचने वाली है t स्क्वायर, तो ये जो आपका u tx ty होगा ये u ऑफ एक्स वाई के इक्वल नहीं बनेगा। दैट मीन्स अगेन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, u इज नॉट अ होमोजीनियस फंक्शन, और इस कंडीशन में क्या लेट करेंगे, इस साइन इनवर्स को इधर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा साइन ऑफ u इज इक्वल टू दिस फंक्शन जो कि अल्टीमेटली हमें चाहिए था, इसको हम क्या लेट करेंगे, फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। और अगर मैं एक्स वाई जेड की जगह tx ty tz रखता हूं तो यहाँ पे हो जाएगा t क्यूब, यहाँ पे भी t क्यूब, यहाँ पे भी t क्यूब, तो t क्यूब बाहर, ऐसे नीचे आपका t बाहर, तो अल्टीमेटली आपका वैल्यू बचेगी फंक्शन
टी एक्स कॉमा टी वाई कॉमा टी जेड इज इक्वल टू टी स्क्वायर फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड। यानी कि हम क्या हो गया, अब आपका फंक्शन एक्स वाई जेड इज अ होमोजीनियस फंक्शन इन एक्स एंड वाई ऑफ डिग्री 2। तो यहां पे आपको ये स्टेटमेंट लिखना है इस लाइन के बाद कि नाउ फंक्शन एक्स वाई जेड इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2, राइट। जब आप ये स्टेटमेंट लिखेंगे उसके बाद आप लगाएंगे नाउ बाय यूलर्स थ्योरम। इस f के लिए हम यूलर्स थ्योरम लगा रहे हैं कि x इंटू डेल एफ बाई डेल एक्स प्लस y इंटू डेल एफ बाई डेल वाई प्लस z इंटू डेल एफ बाई डेल जेड इज इक्वल टू डिग्री यानी n इंटू एफ। तो डिग्री कितनी है, 2 है, सो हो जाएगा 2f। अब अल्टीमेटली f की वैल्यू पुट करनी है और f की वैल्यू क्या है, साइन u। तो जब आप यहाँ पे साइन u पुट करेंगे तो क्या है बनेगा यहाँ पे x इंटू डेल एफ बाय डेल एक्स यानी कि डेल बाय डेल एक्स और f की जगह हमने पुट किया साइन u प्लस y इंटू डेल एफ बाय डेल वाई और f की जगह क्या पुट किया हमने साइन u प्लस z इंटू डेल एफ बाय डेल जेड और f की जगह क्या पुट किया साइन u इज इक्वल टू 2 इंटू एफ। 2 इंटू एफ का मतलब 2 इंटू साइन u। अब क्या करना है, अब इसे डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे x एज इट इज रहा डेल ओवर डेल एक्स साइन u, तो साइन u का डिफरेंशिएशन cos u और u का डिफरेंशिएशन डेल u बाय डेल एक्स। सिमिलरली y एज इट इज डेल ओवर डेल y के रेस्पेक्ट में साइन u है, तो साइन u का डिफरेंशिएशन cos u और u के रेस्पेक्ट में दैट इज डेल u बाय डेल y। सिमिलरली z, इसे हम z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो पहले तो साइन का हो जाएगा cos u और u का हो जाएगा डेल u बाय डेल z इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ साइन u। तो अल्टीमेटली आप देखो यहाँ से cos u कॉमन कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगा, x डेल u बाय डेल x, y डेल u बाय डेल y प्लस z डेल u बाय डेल z इज इक्वल टू ये cos कहाँ जाएगा साइन के अपॉन में और साइन बाय cos क्या होता है 10। तो ये इक्वेशन हमारी प्रूव हो जाएगी कि x डेल u बाय डेल x प्लस y डेल u बाय डेल y प्लस z डेल u बाय डेल z इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 10u, राइट। अब एक लास्ट क्वेश्चन भी मैं आपको दिखा रहा हूं उसके ऊपर जो आपके पेपर में आए हुए हैं एंड दिस इज द क्वेश्चन इन द सेम लेक्चर। हियर इट इज द क्वेश्चन और ये क्वेश्चन आप खुद से प्रैक्टिस करें। आप यहाँ वीडियो को पॉज करें, प्रैक्टिस कीजिए कि खुद से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि अब तक आपका पूरा कॉन्सेप्ट बन चुका है। अगेन यहाँ पे लिखा है इफ u इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ समथिंग शो दैट x डेल u बाय डेल x प्लस y डेल u बाय डेल y प्लस z डेल u बाय डेल z प्लस 3 tan u इज इक्वल टू 0। यानी फिर से क्या लग रहा है, फिर से यूलर्स ही लग रहा है। ये यहाँ से स्टेटमेंट से वेरीफाई हो रहा है। दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ यूलर्स थ्योरम। और u क्योंकि अगेन साइन इनवर्स का फंक्शन है तो u इज नॉट अ होमोजेनियस फंक्शन। तो फिर से मैं क्या करूंगा, लेट साइन u इज इक्वल टू x प्लस 2y प्लस 3z डिवाइड बाय दिस, जिसे हम क्या मानेंगे फंक्शन। और इस फंक्शन में फिर से x की जगह tx ty tz पुट करेंगे तो यहाँ पे आप पुट करेंगे tx ty tz तो t कॉमन आएगा। नीचे आप पुट करोगे तो t की पावर 8 है अंडर रूट के अंदर जो कि बाहर जाएगा कैसा हो जाएगा t की पावर 4। सो अल्टीमेटली दिस फंक्शन इज इक्वल टू t टू द पावर -3 फंक्शन एक्स वाई जेड। तो एज पर यूलर्स थ्योरम क्या स्टेटमेंट बनेगा, यूलर्स थ्योरम कहेगा कि फंक्शन एफ एक्स वाई जेड इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री -3। यहाँ की डिग्री कितनी हो गई -3। दैट्स व्हाई यूलर्स थ्योरम सेड x del f by del x plus y del f by del y plus z del f by del z is equal to -3 into f. This is the degree place, right? अब इसे सॉल्व करना है, यानी सॉल्व करने का f की जगह वैल्यू पुट होगी और f की जगह वैल्यू क्या है sin u। तो जैसे ही मैं sin u को यहाँ पुट करूंगा तो यहाँ sin x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा, z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा। दैट मींस आवर x रिमेन्स कांस्टेंट। f की जगह यहाँ पे sin u है जिसका हम x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो sin का डिफरेंशिएशन cos u बनेगा और del u बाय del x बन जाएगा प्लस y कांस्टेंट। यहाँ पे अब अगर आप del f बाय del y करेंगे फिर f क्या है, f है हमारा sin u, तो sin u का अगेन cos u हो जाएगा और u का del u बाय del y बनेगा प्लस z। सिमिलरली फिर से sin u को z के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये sin u का हो जाएगा cos of u और u का हो जाएगा del u बाय del z इज इक्वल टू -3 f की जगह sin of u, राइट। फिर से वही चीज cos u कॉमन जो कि नीचे जाके इधर क्या बना देगा tan u, इसे इधर लेके आएंगे तो अल्टीमेटली ये बन जाएगा +3 tan u। किसके साथ एड ऑन होगा, x इंटू del u बाय del x प्लस y इंटू del u बाय del y प्लस z इंटू del u बाय del z plus 3 tan u is equal to 0. This is the required thing we want to prove. राइट। सो क्वेश्चन अगर आप देखो मैंने एक ही सिमिलर पैटर्न के क्वेश्चन आपको दिखाए हैं सो दैट आप लोगों की प्रैक्टिस, आप लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर रहे, राइट। और अगर इस पे बेस क्वेश्चन आपको मिलता है एग्जाम में तो यू श्योरली गेट द फुल मार्क्स। तो विद दिस मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि आपका यूलर्स थ्योरम फॉर्म 1 बेस 2 टाइप्स की कैटेगरी के क्वेश्चन जहां पे आपने वेरिफिकेशन करना हो या इस तरह की डिडक्शन प्रूव करने हो ये आपने कर लिया। अब इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको इसका फॉर्म सेकंड दिखाऊंगा कि फॉर्म सेकंड में हमें क्या करना होता है। बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है, फॉर्म 1 एज इट इज प्रूव होती है, उसके बाद फॉर्म 2 लास्ट में जुड़ जाता है। तो उसमें क्या चेंज आने वाला है जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।